समय की बात है। एक बतख नदी के किनारे पर रहती थी। उसका साथी मर चुका था। वह बेचारी हमेशा बीमार रहती थी। एक दिन उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो वह डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने उसे बताया कि तुम्हारी बीमारी ऐसी है कि तुम जल्द ही मर जाओगी। यह सुनकर बत्तख को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसके पास एक अंडा था। उसे डर लगा, अगर मैं मर गई तो इस अंडे का क्या होगा, जिसके खोल से जल्द ही बच्चा निकलने वाला था। उस बच्चे को कौन संभालेगा? इसीलिए वह अपने सभी दोस्तों के पास गई जो जंगल में रहते थे। उसने अपने दोस्तों को अपनी सारी कहानी सुनाई, लेकिन उन्होंने मदद करने के लिए मना कर दिया। बेचारी बतख उनके सामने बहुत रोई, कृपया मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे का ख्याल रखना। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। बेचारी बतख भी क्या करती। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं अपने भाई मुर्गे के पास जाऊं, वह जरूर मेरी मदद करेंगे। इसीलिए वह मुर्गे के पास गई और उसे पूरी बात बताई। मुर्गे भाई, आप मेरे बच्चे के मामा जैसे हो, कृपया करके आप मेरे बच्चे को अपना साया देना। मुर्गा बोला, मैं तुम्हारे बच्चे को रख लेता, लेकिन मेरी बीवी मुर्गी ये बात नहीं मानेगी। इसीलिए मैं यह बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं कि मैं ये काम नहीं कर सकता। इसीलिए तुम मुझे माफ कर देना। बत्तख मायूस होकर अपने घर वापस आ गई और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। अचानक उसके दिमाग में एक योजना आई और उसने मौका देखकर इस योजना को सफल भी कर लिया और खुद जाकर एक पेड़ के किनारे पर बैठ गई। उसके बाद बत्तख की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई और ऐसी बिगड़ी कि उसकी मौत हो गई। इधर जब मुर्गी के बच्चे अंडों में से बाहर निकले तो उनमें एक बत्तख का बच्चा भी था। मुर्गा तो सब जान गया था, लेकिन उसने मुर्गी को यह बताना उचित नहीं समझा। मुर्गी ने काफी शोर शराबा किया और बोली, मेरे बच्चों के साथ बतख का बच्चा नहीं रहेगा। मुर्गा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन मुर्गी ने उसकी बात नहीं मानी। मुर्गी ने अपने सभी बच्चों को मना कर दिया कि बत्तख के बच्चों के साथ कोई बात नहीं करेगा। सब ने मुर्गी की बात मान ली, लेकिन दो चूजों ने अपनी मां की बात नहीं मानी। वह जो खाते थे उस बतख के बच्चों को भी खिलाते थे। मुर्गी बतख के बच्चों से बहुत नफरत करती थी। वह उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन मुर्गी ने एक योजना बनाई, हम सभी नदी के किनारे घूमने जाएंगे और थोड़ी देर बाद हम सब वापस आ जाएंगे और बतख के बच्चे को वहीं छोड़ देंगे। इस तरह से बतख के बच्चे से हमें छुटकारा मिल जाएगा। मुर्गी और उसके सभी बच्चे और बतख सभी नदी के किनारे घूमने के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचते ही एक चूजा नदी में गिर गया और डूबने लगा। यह देखकर मुर्गी जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। बतख के बच्चे को तैरना आता था, इसीलिए वह तैरकर चूजे को बचा लेता है और बाहर ले आता है। जब मुर्गी ने यह देखा तो वह अपने की पर बहुत शर्मिंदा हुई। मुर्गी ने बतख के बच्चे से माफी मांगकर उसे अपना बेटा बना लिया। इस तरह वह सभी हंसी खुशी रहने लगे। देखा बच्चों, कैसे बतख के बच्चे ने मुर्गी के बच्चे को बचाया और कैसे उसका भला हुआ। इसीलिए तो कहते हैं कि कर भला हो भला। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।